डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल और टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या है। और सबसे पहली बात मैं ये बताओ, आपने पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, ओव्यूल में कौन कौन सा पार्ट होता है, मेजर पार्ट हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बात आपने याद रखना है कि जो हमारे पास यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, ये यूनिटेगमिक ओव्यूल जो है ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और याद रखना, इस यूनिटेगमिक ओव्यूल के अंदर, यूनिटेगमिक ओव्यूल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक इंट्यूगमेंट पाया जाएगा। ठीक है ना, आपको मैंने पहले बताया था कि इंट्यूगमेंट जो है वो माइक्रोपाइल एंड से निकलते हैं। ठीक है, और इंट्यूगमेंट के अंदर मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स है, और ये मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल जो है ये बिहेव करते हैं न्यूक्लियस की तरह। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ और भी स्ट्रक्चर देखे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चैलेजल एंड जो है कहाँ की तरफ होता है, माइक्रोपाइल एंड जो है वो कहाँ की तरफ होता है। माइक्रोपाइल एंड से ही आउटर इंट्यूगमेंट भी निकलता है, इनर इंट्यूगमेंट भी निकलता है। अगर दो इंट्यूगमेंट्स पाए जाएंगे तो उसे बायोटेक्निक कंडीशन कहा जाता है, और ये बायोटेक्निक कंडीशन जो है ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इसके अलावा सेंटर में कुछ मास ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। ये मास ऑफ सेल जो है ये पैरेन्काइमस सेल्स होते हैं, और इनमें से इन्हीं मास ऑफ पैरेन्काइमस सेल में से कुछ बिहेव करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। अब ये जब बिहेव करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, तो ये क्या होता है, ओनली वन सेल ऑफ न्यूक्लियस, ये जो एक सेल है न्यूक्लियस की, ये बिहेव करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है ना। आप देखिए, इसमें क्या होती है, इसमें हो जाती है रिडक्शनल डिवीजन। आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन इज मियोसिस वन। और मियोसिस वन मियोसिस टू होने के बाद ये जो है ये एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। आप देखिए, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब देखिए, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है, याद रखना। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है, जब व्हेन माइक्रोपाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल लाई ऑन द सेम लाइन। ये माइक्रोपाइल है, ये हमारे पास फ्यूनिकल है, और ये चलेजा है। जब ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे तो उसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और याद रखना, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, और ये सिंपल ओव्यूल है, और ये जो है पिपेरेसी फैमिली में होता है। इसकी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, इसमें बीटल आ गया, पिपर आ गया, पॉलीगोनियम आ गया, और मेजॉरिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म में यूनिटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है। और ये जो यूनिटेगमिक ओव्यूल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्लियर यहाँ। Now the second most important type of ovule is anatropous ovule. Now what is anatropous ovule? अब ये anatropous ovule क्या होता है, देखिए इस anatropous ovule को resupinate ovule भी कहा जाता है। अब ये क्या है resupinate ovule, इस पर डिस्कस करेंगे। जब ग्रोथ ऑफ फुनिकल की जो है वो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल की ग्रोथ की वजह से क्या होता है, ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है। ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है, फ्यूनिकल की ग्रोथ के साथ ओव्यूल इन्वर्टेड हो जाता है। और माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइल है और ये चैलेजल एंड है, ये सेम प्लेन पे नहीं आते हैं, तो इसे कहा जाता है एनोट्रोपस ओव्यूल। और याद रखना, ये एनोट्रोपस ओव्यूल जो है ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। एनोट्रोपस ओव्यूल जो है मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, और ये 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉलविसी फैमिली में ये आएगा, कुकरबिटेसी है, सोलिनेसी है, कंपोजिटी है, मोनोकॉट्स में एनोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। और लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या क्या है, एक पी प्लांट है और दूसरा कैप्सेला है। ये दो प्लांट ऐसे हैं, यहाँ पर इन दो प्लांट्स में क्या है, इन दो प्लांट्स में जो है एनोट्रोपस ओव्यूल नहीं होता है। अब देखिए, तीसरा जो टाइप है वो है हेमी एनाट्रोपस। देखिए, हेमी एनाट्रोपस क्या होता है, हेमी एनाट्रोपस में आपने एक चीज याद रखनी है। हेमी एनाट्रोपस में जब ओव्यूल रोटेट करेगा 90 डिग्री पे, जब ओव्यूल जो है रोटेट करेगा 90 डिग्री पे फुनिकल के साथ, उसे कहा जाता है हेमी एनाट्रोपस। और याद रखना, इट इज, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के इन बिटवीन में ये होता है। ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, मालफिगिएसी फैमिली आती है इसमें, रेननकुलस मेंबर है वो आता है रेननकुलेसी फैमिली का, प्रीमूला आता है, और गोल्फिनिया आता है। इन प्लांट्स में जो है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कैम्फाइलोट्रोपस। तो व्हाट इज कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। अब देखिए, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रिवर्जन होती है न्यूसिलस की। न्यूक्लियस की रिवर्जन होने की वजह से माइक्रोपाइल जो है वो फुनिकल के बहुत क्लोज आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये फुनिकल एंड है, और इस माइक्रोपाइल और फुनिकल एंड के
क्लोज में जो है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो है वो आते हैं, और चलेजल एंड जो है वो दूर रहता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल जो माइक्रोपाइल, चलेजल और फुनिकल हैं वो एक ही प्लेन पे लाई नहीं करते हैं। ये एक ही प्लेन पे लाई हमें पड़ा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में कब करते हैं, जैसे यूनिटेगमिक ओव्यूल था जिम्नोस्पर्म जो हमने पीछे डिस्कस किया। अब कैम्फाइलोट्रोपस में एग्जांपल याद रखना है, हमने एनाट्रोपस ओव्यूल में पढ़ी थी एक्सेप्शन कि कैप्सुला जो है और पी प्लांट एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे याद रखना कैप्सुला में कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। इसके अलावा है चीनोपोडियसी, ल्यूमिनियसी, क्रूसीफेरी और कैपरेडियसी, इन फैमिली में कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अब देखिए ये जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल है ये क्या है, देखिए एम्फीट्रोपस ओव्यूल में याद रखना कि जो एम्ब्रियो सैक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप्ड की तरह बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, हॉर्स शू शेप्ड की तरह ऐसे एम्ब्रियो सैक बनेगा। इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर क्या होगा, इस एम्ब्रियो सैक से फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, इस एम्ब्रियो सैक पे फिर ऐसे करके एक इंट्यूगमेंट ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके दूसरा इंट्यूगमेंट आएगा। तो यहाँ पे याद रखना माइक्रोपाइल और फुनिकल यहाँ पे सेम, माइक्रोपाइल जो है वो सॉरी हीलियम के पास में आता है, और चलेजल एंड जो है वो बहुत दूर रहता है। और ये एम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है ये ल्यूमिनेसी में पाया जाता है, एली एलिसमेसी में पाया जाता है, और ब्यूटीमेसी में पाया जाता है। याद रखना एम्फियोट्रोपस ओव्यूल की मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो मीराबलस जल्पा है, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। इसके अलावा पॉपी है, पेपेवर सोमेनिफेरम, उसके बाद लेमा भी आता है और एलिस्मा भी आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सर्सिनोट्रोपस। देखिए अब ये सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या है, याद रखना जब फुनिकल जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, बड़ा लंबा हो जाता है, और ओव्यूल जो है वो 360 डिग्री पर रोटेट करता है, ठीक है ना। तो इसे, इस सर्सिनोट्रोपस को हम क्वाइल्ड ओव्यूल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल को हम क्वाइल्ड क्वाइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखना ये प्लम्बिगो एक मेंबर है प्लम्बोगेनेसी फैमिली का, और इसमें ये सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। इसके अलावा कैक्टेसी फैमिली में भी ये पाया जाता है, ओपेंशिया फाइलोकैक्टस है। और याद रखना इस टाइप ऑफ ओव्यूल में क्या है, इस टाइप ऑफ ओव्यूल में इंटीग्मेंट्स के बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताओ जी एयर स्पेस जो है किस ओव्यूल के इंटीग्मेंट्स में होते हैं, तो एयर स्पेसेस जो है वो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के इंटीग्मेंट्स में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी is known as placentation. This placentation can be classified into various types. For the first most important type is that is marginal placentation. This marginal placentation is it is very common in pea plant, or we can say that it is found in pea plant. और ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रा करने की कोशिश की है कि अगर मैं ऐसे पी प्लांट को बना लूँ तो इस प्लांट के ऐसे मार्जिन में ऐसे करके क्या है ये मार्जिन के साथ टच होगा सीड, इसे कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये मैंने एक्साइल प्लेसेंटेशन ड्रा किया है, आप कभी टोमेटो या लेमन को कट कर लेना, जो इनका फ्रूट है उनको आप टीएस कट कर लेना, ऐसे ट्रांसवर्सली उनको कट कर लेना, और ट्रांसवर्सली जब आप कट करोगे तो आपको दिखेगा इस तरह किस्म का अरेंजमेंट होगा। और ऐसा अरेंजमेंट जो है वो चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है। The third most important type of placentation is that is the third most important type of placentation is marginal ये parietal placentation। याद रखना ये parietal placentation कैसे होती है, ये parietal, ये देखिए यहाँ पे parietal placentation जो है जैसे कॉर्नर्स पे placentation होगा, ठीक है ना। ये मस्टर्ड में पाया जाता है और आर्जीमोन में पाया जाता है, आर्जीमोन में। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज दैट इज फ्री सेंट्रल। याद रखना ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या होता है, एक बार ड्रा करने की कोशिश करिएगा। ये हमने, अगर मैं इसको ड्रा करूँ कुछ, ये मुझे ऐसे दिखेगा, मैंने ड्रा करने को, ये देखिए ये फ्री सेंट्रल में है, सेंटर में फ्री प्लेसेंटेशन है। क्लियर है ये चीज? देखिए और ये फ्री प्लेसेंटेशन जो है ये प्राइम रोज में पाई जाती है और डायंथस में पाई जाती है। और द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज बेसल प्लेसेंटेशन। नो इन केस ऑफ बेसल प्लेसेंटेशन ये बेस के साथ यानी कि फ्लोर के साथ ये अटैच होगी। इसमें आप याद रख सकते हो, इसमें आती है एग्जांपल मैरीगोल्ड आता है, टेगेटस इसकी एग्जांपल आती है, और सनफ्लावर आता है इसका एग्जांपल, हेलियंथस अनस जो है वो इसका
एग्जाम्पल आता है। अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी कि क्या क्या चेंजेस आती हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आती हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या चेंजेस आती हैं। तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन में देखिए, ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चेंज हो जाती है सीड में, ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है, ओव्यूल सीड बनता है, ओवरी वाल जो है वो फ्रूट की वाल बनेगी, आउटर इंट्यूगमेंट जो है वो सीड कोड बनाता है, आउटर इंट्यूगमेंट ओव्यूल के इंट्यूगमेंट जो है वो सीड कोड बनाते हैं, इसमें से जो आउटर इंट्यूगमेंट है वो आउटर सीड कोड कहलाएगा और सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा जाता है टेस्टा। इनर इंट्यूगमेंट जो है वो इनर सीड कोड बनाता है और इंटर इंट्यूगमेंट जो है वो टेगमा, इसे कहा जाता है टेगमन। उसके बाद न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाता है। अगर न्यूक्लियस कुछ परसिस्टेंट रहेगा, अगर न्यूक्लियस वहाँ पे रहेगा, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। और याद रखना कि कुछ ऐसे भी नेचर में हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है परसिस्टेंट रहता है, जैसे पीपर आ गया, टर्मरिक आ गया, गिंजर आ गया, बीट आ गया, ये जिंजीबरेसी फैमिली में मेजोरिटी में जो है पेरिस्पर्म पाया जाता है। उसके बाद अगर हम हीलियम देखेंगे तो हीलियम जो है वो स्कार, एक निशान जैसा रहता है सीड पे, वो हमारा हीलियम होता है। फुनिकल जो है वो स्टाक ऑफ द सीड बनता है, माइक्रोपाइल जो है वो माइक्रोपाइल एंड ही रहता है, चेलेजल जो है वो चेलेजल एंड ही रहता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, पोडोस्टोमेसी फैमिली की एक एग्जांपल है। अगर पोडोस्टोमेसी फैमिली में हम बात करेंगे तो एम्ब्रियो सैक में एक सीडो एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक तो है ही, इस एम्ब्रियो सैक के साथ एक सीडो एम्ब्रियो सैक बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और एक हॉलो स्पेस बन जाता है, एक खोखला स्पेस बन जाता है और उस खोखले स्पेस को हम कहते हैं सीडो एम्ब्रियो सैक। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये हमने थैलेमस को ड्रा किया है। ये हमारे पास अगर थैलेमस है तो इस थैलेमस के ऊपर यहाँ पे ओवरी डेवलप होती है और इस ओवरी और थैलेमस को जोड़ने का काम जो है वो प्लेसेंटा करता है। अब इस प्लेसेंटा में कभी कभार क्या होता है कि इस प्लेसेंटा में कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इन फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑब्टूरेटर्स। और ये जो ऑब्टूरेटर्स हैं इनका क्या काम है? इन ऑब्टूरेटर्स का काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना। और ये ऑब्टूरेटर्स बहुत सारी फैमिलीज में पाए जाते हैं, जैसे लेमिनेसी आ गया, एकेंथेसी आ गया, एनाकार्डियसी आ गया, एनाकार्डियसी में पोमग्रेनेट आप याद रख सकते हो, मैग्नोलेसी में आ गया, यूफोरबिया हिरिटा में आ गया, यूफोरबिएसी फैमिली में ये ऑब्टूरेटर्स पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स इज दैट इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन इंट्यूगमेंट। अब देखिए टाइप इंट्यूगमेंट के बेस पे हमने बताया कि एक होगा यूनिटेगमिक, और यूनिटेगमिक हमने पढ़ा कि ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, एक ही इंट्यूगमेंट होता है। इसके साथ आप गैमोपेटेली जो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक ऑर्डर आता है गैमोपेटेली, और इस गैमोपेटेली में भी ये जो है यूनिटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है। उसके बाद बायोटेगमिक आता है, बायोटेगमिक ऑर्डर बायोटेगमिक ओव्यूल जो है ये मेजोरिटी ऑफ 80% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। उसके बाद ए टेगमिक आता है, ए टेगमिक ओव्यूल जो होता है जिसमें इंट्यूगमेंट एब्सेंट होते हैं। अब ऐसा भी नेचर में एग्जांपल देखने को हमें मिलता है जो ए टेगमिक है। ओलॉक्स नाम का एक मेंबर है, लेरोसीमा है, लोरेंथिस है। याद रखना इसमें लोरेंथिस जो है ये कंप्लीटली पार्शियली स्टेम पैरासाइट है, ये सॉरी पार्शियली स्टेम पैरासाइट है। उसके बाद सेंटलम है, ये पार्शियली रूट पैरासाइट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो। लोरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट है और सेंटलम जो है पार्शियल रूट पैरासाइट है। इन दो में जो है यूनिट, इनमें जो है इंट्यूगमेंट एब्सेंट होता है। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अगर आपका मन करे तो शेयर भी कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो हम और वीडियो बनाएंगे, उस पर हम काम करेंगे और आपके सामने हम एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू।